जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आपको हम बताएंगे कि भगवान प्रेम के वशीभूत होकर अपने एक कसाई भक्त के यहाँ शालिग्राम के रूप में, पत्थर के रूप में रहने लगे। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। सदन जी एक कसाई थे। उनका जन्म ही कसाई कुल में हुआ था और उनका जीविका उपार्जन का साधन ही मांस बेचना था। तो सदन जी मांस बेचा करते थे, क्योंकि कसाई कुल में उत्पन्न हुए थे और जीविका का कोई दूसरा साधन भी नहीं था। हालांकि सदन जी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, इसलिए वे अपने हाथों से कभी उन्होंने जीव हत्याएं नहीं की। वे कटे हुए मांस को लाते और जीविका उपार्जन के लिए उस मांस को बेचा करते थे। उससे जो भी कुछ पैसे मुनाफा होता उससे अपना भरण पोषण और किया करते थे, अपना परिवार चलाया करते थे। एक दिन सदन जी रास्ते से कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक चमकीला सा पत्थर गिरा हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने उसे उठाया हाथ में लेकर और उसका मन ही मन वजन किया। तो उन्हें लगा कि यह आधा किलो या 1 किलो के आसपास का है, मेरे काम की चीज है। सदन जी उठा करके उसे अपने दुकान पर ले आए। अब जब दुकान पे लाए, सदन जी जब उसे मांस तौलने के लिए तराजू पर रखे और 1 किलो ग्राहक ने बोला, और सदन जी जैसे ही 1 किलो बोले, वह बाट तुरंत 1 किलो वजन का हो गया। अब तो सदन जी को देखकर आश्चर्य हुआ। अब सदन जी अब उससे 2 किलो बोलते 2 किलो का हो जाता, 5 किलो बोलते 5 किलो वजन का हो जाता। अब सदन जी को लगा कि यह तो बहुत चमत्कारिक पत्थर है, मुझे बाट बदलने की भी, बटखरा बदलने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे जितना कहता हूँ ठीक उतने ही वजन का हो जाता है, न कम न ज्यादा। अब सदन जी उस पत्थर को मांस बेचने के बाद धो पोछ कर बड़ी अच्छा से कपड़े में लपेट कर रखते थे। लेकिन सदन जी को पता नहीं था कि यह पत्थर शालिग्राम भगवान है, क्योंकि सदन जी कसाई कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके पिता कभी भगवत भजन किया नहीं करते थे, कभी संतों की सत्संगति की नहीं, इसलिए सदन जी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन सदन जी बहुत ही धार्मिक विचार के थे और वे मन ही मन मांस बेचते हुए भी हरि नाम जपा करते। मांस बेचने के बाद, दुकानदारी के बाद भी जो समय बचता उसमें हरि नाम जपा करते थे। एक दिन एक संत सदन जी के दुकान के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बड़े गौर से देखा कि सदन के तराजू पे कोई पत्थर चमक रहा है। नजदीक जाकर संत ने सदन जी के दुकान के पास उस तराजू पे देखा, तो संत जी को उस पत्थर पे चक्र के चिन्ह अंकित दिखाई दिए। अब संत जी समझ गया कि यह तो शालिग्राम भगवान है। संत जी ने सदन से कहा कि अरे पागल, तू क्या कर रहा है? यह तो शालिग्राम भगवान है और तू इनसे मांस तौला करता है, ला मुझे दे दे। सदन जी संतों की भी खूब सत्संगति किया करते थे। सदन जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि अगर शालिग्राम भगवान है और आपके काम की चीज है तो महात्मा जी आप इन्हें ले जाइए। संत जी सदन के यहाँ से शालिग्राम भगवान को लेकर चले। अपने कुटिया पर पहुंचकर भगवान का पंचामृत से स्नान कराया। शास्त्रीय विधान के अनुसार भगवान को स्नान करा के पूजा पाठ की और फिर भगवान को एक आसन देकर एक कपड़े में लपेटकर विराजमान किया। अब जब रात्रि हुई तो संत जी ने शालिग्राम भगवान को भोग लगाया और शयन के लिए चले गए। रात्रि में भगवान शालिग्राम ने संत जी को दर्शन देकर सपने में कहा कि तुमने मुझे सदन के यहाँ से लाके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मेरा तुम्हारे यहाँ मन नहीं लग रहा है। सदन जब मुझे तराजू में रखता था और मांस तौलता था, तब मैं ऊपर नीचे बहुत अच्छे से झूला झूला करता था। उसके ठंडे कपड़ों के स्पर्श से मुझे शीतलता प्रदान होती थी, प्राप्त होती थी, और तुम मुझे यहाँ ले आए हो। सदन तो मेरा उच्च कोटि का भक्त है, इसीलिए तुम मुझे सदन के पास ही पहुँचा दो। सुबह हुई, संत जी की निंद्रा टूटी। उन्होंने स्वप्न के बात को देखा। अब उनके अंदर एक अजब सी बेचैनी हो गई। उन्हें लगा कि शालिग्राम भगवान मेरे यहाँ खुश नहीं है, तो सदन जी के यहाँ इनको पहुंचा देना चाहिए। अब सुंदर से वस्त्रों में लपेटे संत जी पहले सुबह सदन जी के पास जा पहुंचे। शालिग्राम भगवान को लेकर दरवाजा खटखटाया।
सदन जी बाहर निकले तो संत जी ने कहा कि सदन, भगवान मेरे यहाँ नहीं रहना चाहते हैं या तुम्हारे यहाँ ही रहना चाहते हैं, इसलिए इन्हें तुम रख लो। और संत जी ने शालिग्राम भगवान की महिमा भी सदन को बताई। अब कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, उनके जीवन का मार्ग बदल जाता है। जैसा कि रामचरितमानस में श्री विभीषण जी ने भी श्री हनुमान जी से कहा है कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान के प्रेरणा के, बिना हरि की कृपा से संतों का दर्शन तो होता ही नहीं है। और सदन जी के जीवन में भी भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी कि संत के दर्शन हुए और संत ने शालिग्राम भगवान की महिमा श्री सदन जी को बताई। अब शालिग्राम भगवान की महिमा सुनकर सदन जी गदगद हो गए और उन्होंने शालिग्राम भगवान को लेकर अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया, उनके अंदर एक अद्वितीय अनुभूति होने लगी और उनका जितना भी मनोविकार था, उनके अंदर जो भी विकार थे, सब मिट गए और सदन जी को एक अलौकिक सुख की अनुभूति अंतरात्मा में होने लगी। सदन जी को लगने लगा कि मैं बेकार गृहस्थ जीवन में फंसा हूँ, मैं बेकार घर परिवार के झंझट में फंसा हूँ, मुझे तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अब वे शालिग्राम भगवान को लेकर एक सुंदर से वस्त्र में लपेटकर और एक टोकरी में रखकर सदन जी शालिग्राम भगवान को लेकर जगन्नाथपुरी को चले। उनकी इच्छा हो गई कि अब जगन्नाथ भगवान का दर्शन करेंगे। सदन जी भगवान को लेकर भगवान का नाम जप करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकले। चलते चलते रास्ते में संध्या हो गई तो उन्होंने सोचा कि यही गांव में रुकेंगे, थोड़ा बहुत कहीं भिक्षावृत्ति करके मांग कर खा लेंगे, फिर सुबह होगी तो निकल जाएंगे। सदन जी एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उस घर में दंपति ही केवल रहते थे, पति और पत्नी। भिक्षा मांगने के लिए सदन जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। उस घर से एक सुंदर सी जवान स्त्री निकल कर आई और कहते हैं ना कि भगवान की जिन पर कृपा होती है, उनके अंदर और बाहर एक अद्वितीय तेज प्रकाशित होता है। सदन जी का मुखमंडल जो है एक तेज से प्रकाशित हो रहा था, आभायमान हो रहा था। वह स्त्री जब सदन जी को देखी तो मन ही मन आकर्षित हो गई। उस स्त्री ने सदन जी को बड़े प्रेम से खाना दिया खाने को और कहा कि महात्मा, आप मेरे यहाँ ही रात्रि में रुक जाइए, सुबह होने पर आप पुनः यात्रा को जाइएगा। सदन जी ने उसकी बात मान ली। सीधे साधे हृदय वाले थे और उस युवती ने, स्त्री ने वही सदन जी को ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी, बिछावन लगा दी। सदन जी रात में वहीं रुके। जब गहरी रात्रि हो गई तो यह स्त्री अब काम वासना से वशीभूत होके सदन जी के पास आई और बोली कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सदन जी बोले कि तुम मेरी माता के समान हो, पर स्त्री को माता के समान समझना चाहिए, और मैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए माता मुझे इसके लिए क्षमा कर दे। उस स्त्री को लगा कि मेरा पति घर में है, इसीलिए यह संत, यह जो व्यक्ति है, डर रहा है, इसीलिए उसने सदन जी से कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मेरा पति तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और वह घर के अंदर गई, एक तलवार ली और सोते हुए पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पति की हत्या करने के बाद दोबारा वह सदन जी के पास आई और बोली कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है, अब तुम मुझसे विवाह कर लो। इतनी कामुक हो गई थी कि सदन जी का कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। सदन जी ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। तब उस स्त्री ने कहा कि अगर तुम मेरे काम वासना की पूर्ति नहीं करोगे तो मैं पड़ोसियों में शोर मचा दूंगी कि इसने मेरे पति की हत्या कर दी है। सदन जी ने कहा कि जो करेंगे जगन्नाथ जी करेंगे, इसलिए तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब सदन जी जब किसी भी उपाय से नहीं माने, तब सुबह होते ही उस स्त्री ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे यहाँ एक जो है अनजान राहगीर रुका था और उसने रात्रि में मेरे सोते हुए पति की हत्या कर दी।
सभी पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद सबने सदन जी को पकड़ लिया। सदन जी की खूब पिटाई लगी और सब लोग लेके उसे राजा के दरबार में पहुंचे। अब सदन जी जो शालिग्राम भगवान को एक छोटे से डाली में कंधे में लटका कर ले गए थे, उसी तरह लटकाए हुए राजा के दरबार में गए। राजा ने कई बार इनसे अपने सफाई में कुछ उत्तर देने को कहा, लेकिन सदन जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इनके दोनों हाथ को काट लिया जाए। सदन जी के दोनों हाथ राजा के आदेश पर काट दिए गए और खून की धारा बहने लगी, लेकिन सदन जी ने उफ तक नहीं कहा और मन ही मन श्री जगन्नाथ जी की कृपा समझकर मुस्कुराते रहे, श्री जगन्नाथ जी की माया समझकर मुस्कुराते रहे। उसी तरह गले में श्री ठाकुर जी को लटकाए हुए सदन जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब मंदिर से कुछ दूरी पर थे तो श्री जगन्नाथ जी ने अपने पुजारी श्री गोसाई जी को आदेश दिया कि मेरा परम भक्त सदन आ रहा है, जाओ उसे पालकी से लिवा लाओ। अब जगन्नाथ जी की आज्ञा पर मंदिर के पुजारी श्री गोसाई जी पालकी लेकर चले और रास्ते में सदन जी को बिठाए और फिर पालकी से सदन जी को जगन्नाथ जी के यहाँ लेके आए दर्शन करने के लिए। जब सदन जी जगन्नाथ जी के मंदिर में आए दर्शन करने के लिए तो सदन जी ने मन ही मन सोचा कि वाह प्रभु, आपकी कैसी लीला है। अगर आज मेरे दोनों हाथ होते तो मैं आपको दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता। सदन जी इतना सोच ही रहे थे कि जगन्नाथ जी की कृपा से सदन जी के दोनों हाथ पुनः वापस आ गए और सदन जी को भगवान ने गले लगा लिया। अब सदन जी ने जगन्नाथ जी से पूछा कि भगवान, मेरे दोनों हाथ कट गए तो पुनः ये दोनों हाथ वापस कैसे आ गए? भगवान ने कहा कि सदन, अपने कर्मों का मनुष्य फल भोगता है। पूर्व जन्म में जो तुमने कर्म किए थे उसका हिसाब किताब आज बराबर हो गया और तुम निष्पाप हो गए। सदन जी ने जगन्नाथ भगवान से पूछा कि भगवान, पूर्व जन्म के मेरे क्या पाप थे, क्या अपराध थे, क्या कर्म किए थे मैंने? तब जगन्नाथ भगवान ने कहा कि सदन, पूर्व जन्म में तुम काशी में एक विद्वान सदाचारी ब्राह्मण थे। एक बार तुम अपने कुटिया पर बैठकर पूजा कर रहे थे कि एक कसाई के यहाँ से गाय भागकर जंगल की ओर जा रही थी। कसाई ने तुम्हें आवाज दिया और तुमने जाना कि यह कसाई है, फिर भी उस कसाई के आवाज लगाने के बाद तुमने उस गाय को रोक लिया। उस गाय के गले में अपने दोनों हाथ डालकर उस गाय को रोक लिया। इस जन्म में वह गाय स्त्री बनी और वह कसाई जो है उसका पति बना। उस स्त्री ने यानी जो पूर्व जन्म की गाय थी उसने उस कसाई का यानी अपने पति का हत्या करके पूर्व जन्म का बदला ले लिया और तुमने जो गाय के गले में दोनों हाथ डालकर गाय को रोक लिया था, उसी के अपराध में तुम्हारे दोनों हाथ कट गए। लेकिन मेरे शरण में आने के बाद सदन तुम्हारे सभी पाप निष्पाप हो गए और आज से तुम परम भाग्यशाली हो कि मेरा दर्शन तुम्हें हुआ। इस प्रकार सदन जी आजीवन श्री जगन्नाथ जी की सेवा में ही रहे और वहीं उन्होंने अपना देह त्याग किया। यह थी आज की कथा। भगवान अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं। वह ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं देखते। भगवान को केवल उनके भक्त प्यारे हैं। जिनका मन और जिनका चित्त निर्मल है, भगवान उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नया कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।